हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एनडीए केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 40 को। और आज का लेक्चर होगा हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सीरीज का लेक्चर 6 है। इससे पहले हमने और लेक्चर दे चुका है जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलोग्राम होता है। तो आपको बताना है कि 1 केजी में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 1 केजी में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे यानी इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड हमने नंबर ऑफ़ एटम्स को निकालना सीखा, हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को निकालना सीखा है। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा आपके लिए नया क्वेश्चन है, फिर भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। एक आपको हिंट्स देते हैं कि अगर 1s2o हो तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं बताइए। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 में +2 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 10 मोल इलेक्ट्रॉन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसी तरह कि हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलोग्राम होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो जाहिर है सब लोगों ने ट्राई किया होगा। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत लोगों से नहीं बना होगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ लिखिए आप, इसको आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि 9.108 इंटू 10⁻31 kg में मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए 9.108, आप 9.1 याद रखिए, 9.1 इंटू 10⁻31 याद रखिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg में kg जो होता है मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो 1 kg में कितना होगा? अगर इतने kg का एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 1/9.108 इंटू 10⁻31। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप कि ऊपर 10⁻31, ऊपर क्या लिख सकते हैं आप? 10⁻31 अपॉन 9.108, इतना क्या हो जाएगा? इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप सोचिएगा ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं। तो आप 1 kg में इतना इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको आप कॉपी में नोट कीजिए। चलिए जितना कहा जा रहा है उतना कीजिए। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट कीजिए। अब आपको समझाते हैं कि हम इसको क्यों निकाले हैं। ठीक है, 1 kg में इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गया। तो चलिए अब हम एक चीज़ आपको सिखाते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? एक चीज़ सिखाना चाहते हैं। देखिए आपको हमने जब नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना सिखाया था, किसी के नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह से निकालते हैं, तो हमने तीन डिफिनीशन दिए थे उसके रिगार्डिंग। पहला डिफिनीशन था कि नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का तरीका, उसके ऊपर मास, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का तरीका, उसके ऊपर दिए हुए मास अपॉन उसके मोलिकुलर मास। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था? उसके नंबर ऑफ़ एटम्स, कितने नंबर ऑफ़ एटम्स दिए हो, या फिर उसके मॉलिक्यूल्स, या फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स, या फिर उसके प्रोटॉन्स, अपॉन क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अगर हमको ये पता चल जाए कि उसके 1 kg में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके 1 kg में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ से पता कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ मोल्स प्रेजेंट है उस 1 kg में। वहाँ क्वेश्चन यही कहा जा रहा था ना कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा। तो अगर हम ये निकाल लें कि 1 किलोग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उससे हम भाग कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो हमें मोल्स निकालना था, तो हमें मोल्स आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा डिफिनीशन क्या था? उसके किसी भी गैस के वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। ठीक है, 22.4 लीटर। तो ये इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे हम हमेशा इस डिफिनीशन को यूज़ किए हैं अभी तक बहुत बार। अब हम इस डिफिनीशन को यूज़ करेंगे और इसी में हम अगले क्वेश्चंस में इस डिफिनीशन को अपने यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ अब आपको क्या समझाना चाहते हैं? अब आपको समझाना चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है बताइए? कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है 1 kg में? 1 kg में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है
आपको 10⁻31 अपॉन 9.108, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकलेगा बताइए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका कि ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितना है बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 इंटू 10⁻31 अपॉन क्या करेंगे 9.108, उसको डिवाइड करेंगे किससे 6.022 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9.108, ठीक है, इंटू 6.022, और ये 10⁻23 ऊपर है, 10⁻31 है, ये कट जाएगा कितना 8 टाइम्स, तो 10 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 इंटू 10⁸ अपॉन 9.108 इंटू 6.022, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बताइए इस मेथड आपको अच्छा लगा कि नहीं, ये किस तरह से आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा 10 ग्राम ऑफ वाटर में। इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा था, उसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा था, ठीक है। तो आप किस तरह से इसको बनाइएगा, आप खुद से ट्राई कीजिए। तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई जरूर किया होगा। तो जिनका ऑप्शन आ रहा है 6.02 इंटू 10⁻25 अपॉन 18, उसका आंसर क्या है, सही है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होगा। तो देखिए आपको अगर मास दे दिया जाए, जब भी मास दिया जाए तो आप, हमने सिखाया आपको कि जब भी मास दिया जाए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालिए। किसको निकालिए, जब भी आपको मास दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालिए। किसको निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स को। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम निकालेंगे, किसको निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को अगर निकालते हैं तो 10 ऊपर हो गया, और H2O में कितना मोल्स होते हैं, 1H2O को कितना मास होते हैं बताइए, 18 होते हैं। तो 18 अपॉन 10/18 ये कितना हो गया, ये इतना मोल्स आ गया, आपको कितना आ गया 10/18 मोल्स आ गया। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताइए, 1 मोल ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको पता है कि उसके जितने भी एटॉमिक मास होते हैं, अगर वाटर के निकालने हैं तो वाटर में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके सभी के एटॉमिक नंबर को आप जोड़ दीजिए, उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। देखिए जितना एटॉमिक नंबर हमें यही बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, ठीक है। अगर हम O2 की बात करें तो O2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो एक ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर होते हैं 8 होते हैं, तो इसमें 8 + 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 उसमें क्या होंगे, 16 आपको क्या होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइए, एक ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, और 2 का, एक हाइड्रोजन का 1 होगा, एटॉमिक नंबर 1 होते हैं, तो 2 का 1 + 1 और +8 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10 मोल क्या होगा इलेक्ट्रॉन, 10 मोल, यानी 1 मोल ऑफ H2O में हमें 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा। कितना पता चल जाएगा, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको आप 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखिए, आप सीधे लिखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए 1 H2O की बात करें, देखिए आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 1 मोल ऑफ H2O में 10 मोल इलेक्ट्रॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको मोल को अगर मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मोल को अगर मिटाते हैं, अगर हम सीधे लिखते हैं यहाँ पे अगर 1 H2O मॉलिक्यूल, या फिर आपको लिख सकते हैं 1 H2O में कितना होता है बताइए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल H2O में कितना हो जाएंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 में इतना है, तो 1 मोल H2O में 10 मोल इलेक्ट्रॉन। तो आपको कितना मोल दिया जा रहा है, 10/18 दिया जा रहा है। आपको कितना मोल दिया जा रहा है, 10/18, ठीक है। कितना मोल दिया जा रहा है बताइए, 10/18 मोल ऑफ H2O में 10/18 इंटू 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ऊपर 100 हो गया, ऊपर क्या है 23, इसको 23 में एक जोड़ेंगे 24, ये हो जाएगा 25, यानी 100 है, तो 100 पे पावर क्या होगा, 100 पे पावर मतलब 10 पे पावर 2, और यहाँ 23 है तो 10⁻2 + 10⁻23 10⁻25, और अपॉन क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 6.02 10⁻25 अपॉन 18, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। The volume occupied by 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में 4.4 ग्राम ऑफ CO2 का वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राम दे दिया है तो सिंपली आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 4.4 ग्राम दिया है, और CO2 का मास कितना होता है 44 होता है, 44 ही होता है उसका एटॉमिक मास। आप जोड़ लीजिएगा, एक ऑक्सीजन का मास, कार्बन का मास 12 + 16 × 2, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12 +
32 यानी 44, ठीक है, ये मास हो गया इसका। तो आप क्या कीजिए, ये आपको पता चल गया, आप उसके नंबर ऑफ मोल्स को निकाल पाएँ। कितना मोल्स आ गया आपको बताइए, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1/10, 10 मोल, ये ना आ गया नंबर ऑफ मोल्स। इसको पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे 44 से 44 कट जाएगा, 1/10 मोल्स आ गया। तब आपको क्या बताना है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई कितना वॉल्यूम होगा एसटीपी में। अब आप सोचिएगा कि वॉल्यूम किस तरह से निकालें। तो देखिए मोल्स के हमने थर्ड डिफिनीशन एक मोल्स का दिया था, तीसरा तरीका मोल्स को निकालने का कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, 22.4 लीटर उसमें क्या होते हैं, वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं। 22.4 लीटर किसी भी मोल के 1 मोल ऑफ किसी भी गैस में 22.4 लीटर होते हैं। तो आपको कितना मोल दिया गया है, तो 1/10 मोल ऑफ किसके, CO2 में। और देखिए यहाँ पे STP होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही ऐसा होता है। तो 1 मोल ऑफ CO2 एट STP कितना हो जाएंगे बताइए, 22.4 इंटू 1/10, ये पॉइंट नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया बताइए, आपका आंसर कितना आएगा 2.24 लीटर, 2.24 लीटर, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया 2.24 लीटर। ये हमने आपको इसके लिए बनाने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन था, ठीक है, 2.24 लीटर यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कहा जा रहा है कि N2 + 3H2 गोज इंटू 2NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन दिया गया है हमें, किससे दिया गया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। और आपको बताना है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 100 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, कितना हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगेगा 100 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को अगर रिएक्ट करता है तब, ठीक है। तो आपको ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो चलिए इसको आपको हम ही बना के बताते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरह से इसको बनाइएगा। तो इसके आंसर आपको पहले बताते हैं, इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी 300। तो बताइए किस तरह से बन रहा है। देखिए आपको पता चल रहा है यहाँ पे एक है कोफिशिएंट, तो 1N2 मॉलिक्यूल क्या है, 1N2 मॉलिक्यूल यानी एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन 1N2 मॉलिक्यूल कितना से रिएक्ट कर रहा है 3H2 मॉलिक्यूल से, ठीक है, 3H2 मॉलिक्यूल से, यानी एक N2 मॉलिक्यूल 3H2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। अगर एक N2 मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए, अमोनिया को बनाने के लिए अगर 1N2 मॉलिक्यूल को हम अगर ले रहे हैं तो हमें 3 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल लग रहा है अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। तो आपको बताया जाए अगर 100 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन लेंगे तो कितना लगेगा, और एक के रिगार्डिंग 3 है तो 100 N2 मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग कितना हो जाएगा बताइए, 100 N2 मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग कितना, एक का अगर दाम 5 रुपया है तो 5 का दाम कितना होगा 5 × 5 यानी 25 रुपीज़। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 100 H2 मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा 300 H2 मॉलिक्यूल। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो गया, कितना सिंपल था, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। आपको एक बार आपको तरीका पता चल गया तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। आपको जिस तरह से जिस वे से बताया जा रहा है, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन को बताया जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, किसी को भी स्किप नहीं कीजिए, ठीक है। आपको हो सकता है कंपटीशन थोड़ा इस बार टफ हो, क्योंकि इतना दिन का टाइम आपको भी दे दिया गया है, तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेट ऑफ SO2 कैन बी मेड बाय बर्निंग सल्फर इन 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कहा जा रहा है कि कितना वेट ऑफ SO2 हमें निकलेगा अगर सल्फर को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हम ऑक्सीजन को 5 मोल ऑक्सीजन हम लेते हैं अगर, तो कहा जा रहा है कि 5 मोल अगर ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हम सल्फर को SO2 को कितना वेट हमें निकलेगा अगर सल्फर को हम बर्न करते हैं, ठीक है। तो सल्फर तो हमेशा कोई भी चीज़ बर्न होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न होता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन इसके रिगार्डिंग होगा, सल्फर खुद इसमें कहा जा रहा है कि सल्फर को बर्न करते हैं, तो सल्फर को बर्न करेंगे O2 के साथ, तो S + O2 क्या दे रहा है हमें SO2 दे रहा है, ठीक है, S + O2 हमें SO2 दे रहा है। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये 1 मोल और ये कितना दे रहा है, ये भी क्या है 1 मोल। 1 मोल SO2 कहने का मतलब कितना होता है, उसके मोलिकुलर मास के बराबर होगा 1 मोल, तो 32 क्या हो जाएगा, सल्फर का मास 32 + 2 × 16 यानी कितना हो जाएगा 32 + 32 यानी 64 ग्राम, ठीक है। तो आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि अगर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर हम 5 मोल ऑफ O2 को ऑक्सीजन को लेते हैं, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन को लेते हैं तो कितना हमें वेट ऑफ SO2 मिलेगा। अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन को लेते हैं, यहाँ 5 मोल दिया जा रहा है, ठीक है, अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन को लेते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम लेते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को लेते हैं तो 64 ग्राम ऑफ हमें SO2 मिल रहा है। यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो 1 मोल ऑफ SO2 मिल रहा है, और 1 मोल ऑफ SO2 का मास कितना होता है, उसके मोलिकुलर मास के बराबर, यानी 64 ग्राम के बराबर। तो 1 मोल ऑफ SO2 को हम रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ O2 अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो कितना मिल रहा है 64 ग्राम। 1 मोल O2 को रिएक्ट करवाते हैं अगर हम, तो हमें कितना मिल रहा है 64 ग्राम ऑफ SO2। तो 5 मोल को रिएक्ट करवाएंगे
तो फिर वही यूनिटी मेथड, 1 का दाम 5 तो 10 का दाम कितना हो जाएगा 5 × 10। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कितना करेंगे 64 × 5 ग्राम ऑफ SO2, 64 × 5 ग्राम ऑफ SO2। जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 64 को 5 से तो ये आ जाएगा 320 ग्राम ऑफ SO2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड सीरीज का क्वेश्चन यहीं तक रहा, यहीं तक ये लास्ट था एक्सपेक्टेड सीरीज के क्वेश्चन का लेक्चर। इसके बाद हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन को करवाएंगे और फिर हम अपने एक नए चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पता चलेगा, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में जानेंगे, क्या क्या ड्रॉबैक थे, चार्ज और मास के रेशियो क्या होते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आ सकते हैं क्वेश्चन। न्यूट्रॉन्स को समझेंगे, एटॉमिक मॉडल्स को समझेंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ मॉडल है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बहुत सारे मॉडल है, सभी को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे छोटे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।